युवा मित्रों नमस्कार। सक्सेस मंत्र में स्वागत। उम्मीद है आप मेहनत करते होंगे, खुश होंगे और आनंद से भरपूर होंगे। हमारी सफलता में वह कौन सा बाधक तत्व आ जाता है कि हम सफल होते हुए भी असफल हो जाते हैं? क्या ऐसी कुछ कारण हैं? तो मित्र, आज हम एक कारण पर विचार करते हैं। जब तक आपका जो भी आपने काम लिया है, यदि आप पढ़ने वाले छात्र हों तो आप अपने पढ़ाई के प्रति, यदि आप तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की या प्रतियोगी परीक्षा की, तो उस प्रतियोगी परीक्षा के बारीकियों के प्रति, यदि आप कोई कैरियर करते हैं, यदि आपका कोई रोज़गार है, यदि आपका कोई व्यवसाय है या आप किसी कंपनी में कर्मचारी हैं, उसके मातहत कर्मचारी हैं, मैनेजर हैं, उसके अंग अवयव हैं, परिवार हैं, जो आप काम है, आपने जो हाथ में काम लिया है, क्या आपका वह काम जो आप चाहते थे वही है? आपका वो गोल में है? क्या आपने उद्देश्य बनाया था उसको आपने प्राप्त किया है? कि आपके पास कोई रोज़गार नहीं था और आपका इच्छा भी नहीं था, लेकिन आप उस पर आप काम कर रहे हो? तो मित्र, तो सबसे पहले यदि वो आपका इच्छा नहीं था और आप काम कर रहे हो तो वो फिर आपके लिए बोझ हो गया। और बोझ हमेशा हमारे सिर में, चाहे एक तिनके की बोझ हो या एक क्विंटल की बोझ हो या एक पहाड़ की बोझ हो, बोझ का तकलीफ तो बोझ है फिर। लेकिन यदि आपको वो गोल है, यदि आपको वो एम है, आप उसमें खुशी महसूस करते हैं, आप उस काम में तल्लीनता है, आपको उस काम से प्रेम है, उस काम से मोहब्बत है, तो फिर उसमें सफलता मिलेगी। हाँ, उसमें सफलता यदि आपको चाहिए, कंप्लीट सफलता चाहिए, बेहतरीन सफलता चाहिए, समय पर सफलता चाहिए, तो आपको मनुष्य का एक गुण जो हमारे इस शरीर के बाबत, हमारे इस मन के बाबत, हमारे इस चेतना के बाबत, हमारे इस ब्रेन के बाबत एक गुण है, उस गुण को बढ़ाइए। वो क्या, कौन सा गुण है? समर्पण का गुण है। आप जिस काम को हाथ में कर लेते हैं, जिस काम को आप करते हैं, जिस काम के प्रति आप लगे हैं, उसमें आपका संपूर्ण समर्पण हो, पूरी तरह से आप उस पर जुट जाएं, उसमें कहीं कोई कोताही ना बरते। जब तक आपका समर्पण नहीं होगा, उस समर्पण में आपका श्रद्धा भी होनी चाहिए और आपका विश्वास भी होनी चाहिए और आपकी आस्था विश्वास, ये दो उसके ऐसे आँख हैं जिससे वह अपने कारोबार को बढ़ाता है। मित्र, आधे अधूरे मन से यदि हम काम करेंगे तो फिर सफल कैसे बनेंगे? समर्पण उसका पहली शर्त है। जब हम समर्पित हो जाते हैं किसी काम के प्रति, तो ऑटोमेटिक हमारा लगन पैदा हो जाता है। जब हमारे काम के प्रति श्रद्धा होता है तब हम समर्पण करते हैं। और यदि उस श्रद्धा के साथ समर्पण हमने किया है और हमारी उसमें गहरी आस्था है, और यदि गहरी आस्था है तो विश्वास काम करेगा। और ये जो विश्वास का गणित है या जो विश्वास का विज्ञान है, वे मित्र चमत्कार पैदा करते हैं। यदि आपका विश्वास है आपको अपने काम के प्रति, यदि आपको अपने समर्पण पर भरोसा है, यदि आपको अपने श्रद्धा पर भरोसा है, यदि आपने विश्वास करना सीखा है और उस विश्वास में आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते, आप अपने काम में, अपने काम के प्रति, अपने ईमानदारी के प्रति, अपने वफादारी के प्रति, अपनी मेहनत के प्रति यदि आप समर्पित हैं, यदि आप समर्पित हैं तो सफलता सुनिश्चित है। मानिए सफल होंगे ही रहेंगे, सफलता कहीं जाएगा नहीं। वो आपके भाग्य बन के आएगा, वो आपके तकदीर बन के आएगा, वो आपके भविष्य बन के आएगा। ये हो सकता है कि अभी आप जिस मात्रा में मेहनत कर रहे हैं, अभी आप जिस मात्रा में श्रद्धा लगे हुए हैं, आपकी अभी जो मात्रा आस्था की है, उसका परिणाम तुरंत आपको ना दिखे। उसका क्या कारण है कि आपने अपने जितने जीवन बिता चुके हैं, मान लीजिए आपका उम्र अभी 25 साल का है, तो आपने उस 25 साल में जिस आस्था और जो श्रद्धा और जो समर्पण से आपने काम किया था, आपकी ऊर्जा पावर तो उधर चला गया है। अब आप जब आज शुरू किए हैं, आज आपने समर्पण किया है, आज आपने आपको सरेंडर किए हैं, तो फिर आज से फिर वो आपका नया बीज बनेगा, नया वृक्ष बनेगा। फल आने में थोड़ा वक्त लगता है। आप रोड तैयार कर रहे हैं तो आज खुदाई का काम होगा तो तकलीफ तो मिलेगी। आज नाली बनाने का काम चल रहा है तो खुदाई होगा तो तकलीफ तो मिलेगी ही। अब उसका नाली निर्माण करने में वक्त लगता है, फिर उसको सही ढंग से कार्य करने में वक्त लगता है। आपकी जो सड़क ही बनती है तो उसको काम करने में वक्त लगता है। जब एक बार बन जाता है
जब आप उस पर एक बार रन करना शुरू करते हो तब दिखता है कि हाँ अब मुझको ये मिला है। उसके पीछे जो तैयारियां हैं वो तैयारियां तो आपको करनी पड़ेगी, और जब तक तैयारियां हैं वो तैयारियां कंप्लीट नहीं हो जाती है, जो निर्माण पूरा नहीं हो जाता है, तब तक वो श्रम भी आपको लगेगा, और उस श्रम के लगते हुए धैर्य भी आपको धरना पड़ेगा, और उस धीरज के साथ उसको आप उस श्रम को करते रहिए। एक बार आपका ट्रैक बन गया, अब एक बार आप चलना शुरू कर दिए, अब एक बार आपका सही रास्ता चयन हो गया, अब एक बार आपका जो आदतें हैं बदल गई, आपने एक बार अपना समर्पण सही कर लिया, तो फिर सफलता आपके हाथ में। इसीलिए हम कहते हैं सफलता का हृदय है समर्पण। सफलता का हृदय समर्पण क्यों है? यदि आपके शरीर में हार्ट नहीं है और यह पूरे शरीर को पंपिंग करने का काम है, रात दिन आप चाहे कुछ भी करो, वो अपना कार्य करते रहते हैं। इसी तरह से मित्र, यदि लाइफ में हमारे अपने काम के प्रति समर्पण नहीं होगा तो फिर हमारे अंदर का एनर्जी काम कैसे करेगा? हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारा विचार और हमको प्रोत्साहन, हमको लगन, हमको थके हुए समय में उत्साह देना और हमें अपने भविष्य के बारे में संचालित करते रहना, ये जितने भी एनर्जिक चीज़ें हैं ये हमारा समर्पण कराता है। कठिन से कठिन चीज़ों को हम अपने समर्पण के बूते लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम देखो ना, आपका यदि समर्पण है, और हमारे लोग जब भाई लोग बहन लोग जब उपवास करते हैं तो 24 घंटा बिना जल का, बिना खान पान का, बिना कुछ किए अपना उपवास व्रत कर लेते हैं। क्यों? वो समर्पण कार्य करता है। भूख लगती है, प्यास लगती है, तकलीफ आती है, वो तो स्वाभाविक है, प्रकृति का कार्य है, लेकिन वह उसको बर्दाश्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसका समर्पण है। आपको यदि 50 किलोमीटर पैदल चलना है और पैदल चलने का आपने लक्ष्य बना लिया और आप अपने को समर्पित कर दिए, तो आप वो 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर आप चल ही लोगे। क्यों? क्योंकि आपका समर्पण है। थकेगा पैर, दुखेगा पैर, दर्द होगा, बहुत कुछ होगा, पर आप सबको, कष्ट को, आप उस कष्ट को, उस पीड़ा को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, झेलते हुए चलेंगे, और उस समय आपको बोझ नहीं लगेगा, वह पीड़ा आपको कष्टकारी नहीं लगेगा, वो थकावट आपको रोक ना सकेगा, वो बाधा आपको रोक ना सकेगा, और आप पैदल चलते हुए चले जाते हैं। मित्र, जब मैं, एक समय की बात है, मुझको एक काफ़ी दूरी लंबा तय करना था, और मैं सुबह उठा, अपने आप को समर्पित किया और एक लक्ष्य बना लिया, एक गोल बना लिया कि चाहे कुछ भी हो, और पूरी तैयारी करने के बाद मैंने अपना उस यात्रा में निकल गया। मित्र, वह 1 माह का यात्रा था, भरी दोपहरी की यात्रा था, गर्मी का दिन था, लू लपेटे झपेटे सब आते थे, और तकलीफ भी आती थी, पीड़ाएँ भी होते थे, शरीर थक जाता था, चूर हो जाता था, ऐसा लगता था कि बस अब एक पाँव अब ना उठा जाएगा, अब हो गया, यही आज मेरा हो गया तमाम, ऐसा मन में आता था बात, लेकिन मैं अंदर से समर्पित था, अंदर से मेरी आस्था प्रबल था, अंदर से मेरी निष्ठा में कोई शंका नहीं था, मैं पूर्ण तरह से श्रद्धावान था, और आस्था को मैंने हथियार बनाया और विश्वास को मैंने अपनी ढाल बना लिया, और समर्पण मेरा हृदय बना, और मेरा हृदय बना। मित्र, 3 दिन के बाद, 3 दिन तक मुझको खूब एग्ज़ाम देना पड़ा, खूब परीक्षाओं में उतरना पड़ा, खूब भूख लगी, प्यास लगी, थका, फीवर, कुछ भी हुआ, लेकिन मैं रुका नहीं, और मैं अपने लक्ष्य को समय से पहले प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरा समर्पण, मेरा हृदय अब मजबूत हो गया था, उसका जो एनर्जी का पंपिंग था वो अब चल रहा था, बिना कोई मन में शंका किए, और आस्था और श्रद्धा और मेरे विश्वास और मेरे अंदर का उत्साह और मेरे अंदर का प्रेम, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का मेरे जुनून, और जो पीछे जो कम होता चला जा रहा था रास्ता, देखो मैंने इतना रास्ता तय कर लिया, मैं ऐसा नहीं सोचता था, देखो मैं अब बहुत करीब हूँ, अब मेरा हर एक कदम मेरे मंजिल की ओर बढ़ रहा है, मेरा हर एक कदम मेरे मंजिल की ओर बढ़ रहा है, मतलब मैं जितने कदम उठा रहा हूँ अब मैं नज़दीक पहुँचते जा रहा हूँ, मैं नज़दीक पहुँचते जा रहा हूँ। मित्र, इस भावना को प्रबल मैं करता रहा, और वो हृदय बनकर मेरा काम किया, मेरा समर्पण। मित्र, आप भी यदि किसी काम के प्रति समर्पित हो जाइए, अब देखेंगे जैसे जैसे लक्ष्य के करीब पहुँचते जाते हैं, अंदर से एक उत्साह होता है, अंदर से उमंग आता है, अंदर से एक प्रेम आता है, अंदर से एक अजीब सी आपको एनर्जिक फील होता है, और जैसे भट्टी में आप तपे हुए हो, फिर भी आपका शरीर थका हुआ है, चुरा हुआ है मस्तिष्क, और आप बिल्कुल थक चुके हो, लेकिन अंदर से एक ऐसा ज़बरदस्त आपको महसूस होगा, वाह
एकदम ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत बड़ी चीज़ आपने पा लिया है। क्या पा लिया है? साथ कुछ दिखता नहीं है, पर अंदर में लगता है कि मैंने पा लिया है। और जिस वो भाव जब आता है कि मैंने पा लिया है, और जो खुशी से जो थैंक यू जो निकलता है ईश्वर के प्रति, जो काम के प्रति, जो अपने प्रति, या धन्यवाद का भाव जब आता है, एक संतोष का भाव आता है, एक प्रेम, एक मोहब्बत अपने काम के प्रति जब आता है, वो जुनून बन के आता है। यह समर्पण, यही हृदय है। ये समर्पण ही हृदय है। यदि ये हृदय ना रहे तो आपका हर काम थोथा होगा, आपका हर काम कमजोर होगा, आप थकोगे, थोड़ा काम करके थकोगे, निढाल हो जाओगे, आगे बढ़ न सकोगे। एक कदम तुम्हारा आगे बढ़ने के लिए मना ही कर देगा और तुम धकिया दिए जाओगे और तुम पीछे हट जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास समर्पण का हृदय नहीं होगा, विश्वास का पंख नहीं होगा, आपके पास आस्था नहीं होगी, आपके पास श्रद्धा नहीं होगा। तो आप एक सफल व्यक्तित्व के धनी कैसे बन सकते हैं? तो फिर आप एक सफल व्यक्तित्व कैसे कहलाएंगे? तो फिर आप एक सफल मानव कैसे कहलाएंगे? आप एक सफल युवा कैसे कहलाएंगे? जरा सोचिए, क्या आपके पास समर्पण की वो शक्ति है? क्या आपके पास विश्वास की वो ताकत है? क्या आपके पास वह श्रद्धा की दो आपके पास शक्ति है? क्या श्रद्धा की शक्ति आपके पास है? आपके पास यदि ये ब्लड नहीं है, श्रद्धा का ब्लड नहीं है, आस्था का आपके पास नलिकाएं नहीं है, और आपके पास इस काम में समर्पण का हृदय नहीं है, तो फिर आप लंबे समय तक कैसे चलोगे? मित्र, जरा झांकिए, जरा समझिए, जरा सोचिए। फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे किसी अपने दूसरे सब्जेक्ट को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।